हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी गाय भैंस है उनका तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यदि चला जाता है या उनके बीच में रहता है तो आपको तुरंत अपने वेटरनरी से वह 2 इंजेक्शन लगवा देना चाहिए, अन्यथा आपके पशुओं की जान भी जा सकती है। क्या कंडीशन होती है, किस तरह की दिक्कतें होती हैं और वो 2 इंजेक्शन कौन से होते हैं जो इमरजेंसी के तौर पर पशु को लगाए जाते हैं, उनके बिना आप अपनी जो गाय भैंस हैं उसको बचा ही नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है और उनके साथ आप कौन से ऐसे सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप क्या दे करके आप अपने पशुओं को पहले की तरह ठीक किया जा सकता है, वरना आपका पशु की इस तरह की बीमारी में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है। और इस तरह की क्रिटिकल स्टेज में पशु की यदि आप ध्यान नहीं दे पाते हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो पशुओं की जान चली जाती है। क्या आता है, कितनी डोज देनी चाहिए, किस विधि से देना चाहिए, उनके साथ आप फिर क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। चैनल पर नए आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखा होगा कि आप अपने गाय भैंस हैं, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी गाय भैंस ब्याने के बाद में भी हो, ब्याने से पहले भी पशु में देखने को मिल सकता है, या प्रेगनेंसी स्टेज हो यानी गाभिन अवस्था में है तभी आपके पशु में इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है, या ब्याने के बाद में भी देखने को मिल सकती है, या यदि पशु जिस प्रकार से छोटी कैटेगरी में है तो भी उस तरह के पशु में टेम्परेचर इस तरह का डाउन जा सकता है, जो इस तरह के मौसम में सबसे ज़्यादातर दिक्कत देखने को मिलता है। सर्दियों में ज़्यादातर जो पशु पालक क्या करते हैं कि पशु को जल्दी बांध देते हैं और फिर लंबे समय बाद में पशु को देखते हैं, तो कई बार इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, इस तरह के केस देखने को मिलते हैं कि रात को हमने सही बांधा था पशु को और सुबह में पशु की मौत देखने को मिली। और जब पशु को सुबह देखते हैं तो पशु को अफारा मिलता है, साथ में पशु की जो बॉडी का टेम्परेचर वो एकदम ठंडी पड़ी रहती है। तो इस तरह के केस में पशु क्या होता है, सबसे पहले आप अपने पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कत होती है तो पशु क्या करता है, सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ आपको। पशु सुस्ता हो जाता है, बैठ जाता है, पशु में गोबर व पेशाब भी बंद हो सकता है यदि पशु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, और जैसे जैसे यदि पशु का टेम्परेचर डाउन होता जाता है तो पशु का शरीर पर यदि आप हाथ रखते हैं तो वह ठंडा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। साथ में कई बार तो इस तरह की स्टेज हो जाती है कि पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो पशु लंबा लंबा सांस लेता है। कई बार पशु ज़मीन पर गिर जाता है और लंबे लंबे सांस छोड़ना स्टार्ट कर देता है, पेट में अफर आ जाता है, वह तो होता है क्रिटिकल स्टेज। और उस स्थिति में पशु के जो मजल हैं वह सूखे रहते हैं, गोबर पेशाब बिल्कुल भी नहीं आता, पशु एकदम बेहोशी हालत में चला जाता है। कहने का मतलब है कि पशु एकदम बेहोशी की हालत में चला जाता है। इस तरह की स्थिति हो जाती है कि पशु कोमा में चला गया है। और कई बार तो पशुपालक घबरा जाते हैं कि पशु की डेथ हो चुकी है। तो इस तरह की स्थिति है। और यदि आप जितने भी जो डेयरी फार्मर हैं, पशुपालक हैं, वह ज़रूर अपने पास थर्मामीटर ज़रूर रखना चाहिए। कई बार पशु में इस तरह की दिक्कत है तो पशु का टेम्परेचर ज़रूर नोट कर लेना चाहिए। यदि पशु का टेम्परेचर आजकल वैसे बहुत डिजिटल थर्मामीटर आते हैं तो आप नोट कर लें। यदि पशु का टेम्परेचर जो डाउन जा रहा है तो यदि आपके पास प्राथमिक की स्थिति में आप उससे भी नहीं बचा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, चाहे आप कितना ही कैल्शियम जेल पिलाएं या कितनी कैल्शियम पिला दें, पशु का टेम्परेचर 95, 97, 94 उससे नीचे जा रहा है तो आपको अपने वेटरनरियन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, वही आपके पशु को बचा सकता है। तो इस तरह के केस में आपको क्या करना है, यदि आप जो वेटरनरियन देख रहे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस पशु की हार्ट बीट, ब्लड का सर्कुलेशन सबसे पहले तेज़ करना है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ करें जिससे पशु की हार्ट बीट, हृदय की गति तेज़ हो, जिससे कि पशुओं को जल्दी रिलीफ मिले। अदर यदि आप ट्रीटमेंट तो सबसे पहले आप जाते ही उसे कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन यानी हार्मोन इंजेक्शन, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जीवन रक्षक इंजेक्शन आप उस पशु को लगवाने हैं, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह के केस में आप डायरेक्ट जाते ही डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, यही पशु की जान बचा सकता है। यदि लास्ट कैटेगरी में डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आप डायरेक्ट आईवी इंट्रावीनस आप उस पशु को 5 ml आप लगा दें, या ज़्यादा बॉडी वेट है, भारी वजन है तो आप 10 ml तक इंट्रावीनस डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है,
तो आप उस स्थिति में ये न लगाएं। ये लगाते ही इंजेक्शन आपका पशु अबॉर्शन हो जाएगा, बच्चा गिरा देगा। तो आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं पशु को। यदि आपके पशु की क्रिटिकल स्टेज है और यदि आप उसे बचाना ही चाहते हैं तो आपका वेटेरियन डिसाइड कर सकता है कि उस तरह की कंडीशन में क्या है। तो आप प्रेग्नेंट पशु को आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी जगह आपको आइसोफ्लूइड इंजेक्शन, जो आइसोफ्लूइड आता है वह इंजेक्शन आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है। ये इंजेक्शन भी 5 ml से लेकर के, जो इस तरह का इंजेक्शन आता है 5 ml से लेकर के 10 ml, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर आइसोफ्लूइड इंजेक्शन है। प्रेगनेंसी स्टेज में है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये पशु में ब्लड के सर्कुलेशन को तेज़ करता है, पशु की हार्ट बीट को बढ़ाता है। लेकिन बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है, यदि पशु की जान जा रही है तो उस स्थिति में डेक्सामेथासोन इंजेक्शन ऐसा होता है जो पशु को बचा सकता है। वह आप, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ आपका वेटेरिनरियन डिसाइड करता है प्रेगनेंसी स्टेज में कि करना क्या है, इंजेक्शन लगाना है या नहीं लगाना। अन्यथा आपको प्रेग्नेंट पशु को तो डेक्सोना इंजेक्शन आप लगा ही नहीं सकते। दूधारू पशु है कि बहुत ही है स्थिति, ताज़ा बेबी गाय भैंस है, उसको भी नहीं लगा सकते, दूध भी जलाता है, तो वहाँ पर आप आइसोफ्लूइड दें, यदि जहाँ तक हो सकता है तो बच जाए। इसके बाद में क्या कि इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको डायरेक्ट उस पशु को वेन में, ब्लड में आप इंजेक्शन कैल्शियम इंजेक्शन यानी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, जिस प्रकार से कालबोरल, ये बोतल आपको उसको डायरेक्ट वेन यानी नस में चढ़वानी है। डायरेक्ट आपको 450 ml उसके ब्लड के अंदर दे देनी है। इस तरह की क्रिटिकल स्टेज हो जाती है और फिर आप 250 ml उसको सबकट ये इंजेक्शन पशु को लगा देना है। ये 2 इंजेक्शन आपके इस तरह का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो मरते पशु को बचा सकते हैं। अन्यथा आप अदर यदि इंजेक्शन लेते हैं उनसे बचा नहीं सकते। ये सिर्फ 2 इंजेक्शन, इनके साथ आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप अदर मल्टीविटामिन इंजेक्शन है उन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये 2 इंजेक्शन जो मैंने बताया, कालबोरल, आपको क्या करना है, ठंड के मौसम में आपको पहले पानी गुनगुना करना है, उसके अंदर आपको ये बोतल रखनी है। जब ये गर्म हो जाए नॉर्मल, फिर आप उस पशु को धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको धीरे धीरे चढ़ानी है, बहुत धीरे धीरे। अन्यथा पशु को हार्ट स्ट्रोक भी लग सकता है, पशु की वैसे भी जान जा सकती है। तो धीरे धीरे बूंद उसके ब्लड के अंदर जानी चाहिए। तो ये इंजेक्शन लगा करके पशु को आप इस तरह से बचा सकते हैं। बाद में साथ में आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप जिस प्रकार से ट्राइबीवेट इंजेक्शन है, इस अदर इंजेक्शन भी आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। बाद में आप अपने पशु को कैल्शियम जो जेल आती है वह पशु को दिला सकते हैं या कैल्शियम लिक्विड दिला सकते हैं, जिससे कि पशु को, तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे आप अपने पशु का टेम्परेचर डाउन हो जाए तो इन 2 इंजेक्शन से पशु की जान। कई बार कहते हैं सर कैल्शियम का इंजेक्शन लगा दे क्या इंट्रामस्कुलर, नहीं, उससे भी आपका पशु को नहीं बचा सकते जब तक आप उससे ब्लड के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट यदि आप नहीं देंगे, चाहे कालबोरल दें चाहे माइफेक्स दें, इन दोनों में से कोई आपको प्रयोग करनी ही होगी यदि आपको अच्छा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वीडियो उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते हैं, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।